नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग मैथ्स को एक बेहद बोरिंग और टफ सब्जेक्ट मानते हैं। जी हाँ, नीरस व उबाऊ होने के साथ साथ उसे बहुत कठिन विषय मानते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग बचपन से ही मैथ से दूर भागने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी अगर आपको पता होगा तो मेरा मेन मकसद है कि बच्चों के दिमाग में पढ़ाई को लेकर के जितनी भी तरह के मिसकॉन्सेप्शंस हैं उन तमाम मिसकॉन्सेप्शंस को प्रभावी तरीके से दूर करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, गणित को आसान और मजेदार बनाने के लिए मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में भी बताया है, आगे ही बताता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस चीज को लेकर आपके पास आया हूं वो चीज आप छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे के अंदर से बचपन से ही आप उन्हें मैथ्स के प्रति एक जुनूनी बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये है गुणा का, और अगर आपने इससे पहले इस चीज को नहीं देखा है तो मुझे यकीन है कि गुणा का इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा मजेदार ट्रिक शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, चलते हैं उस ट्रिक की ओर। दोस्तों, मैं आपको इस ट्रिक को एक्सप्लेन करूं इससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे न केवल जानें बल्कि आप खुद से इस तरह के ट्रिक बनाने लगें। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, यहां 5 पेयर हैं, 1 2 3 4 5। क्या इन पांचों पेयर में आपको कोई समानता मिल रही है? दोस्तों, आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप वो समानता ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं मिल रही है तो चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अगर आप पहले से इस ट्रिक को नहीं जान रहे हैं तो शायद आप में से बहुत कम लोग ही वो दो समानता ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, वो दो समानताएं जो इस हर पेयर में मौजूद हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली समानता है ना कि हर पेयर में जो टेंस प्लेस है, दाहिने स्थान पर का जो अंक है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है। यानी यहां आप देखिए, इस 43 में टेंस है 4 और 47 में टेंस है 4, तो इस दोनों पेयर में टेंस है 4 यानी समान है। आप देखिए 32 और 38 में इस दोनों में भी टेंस है 3। ये 53 और 57 इस दोनों में टेंस है 5 और 61 और 69 इन दोनों में टेंस है 6। उसी तरह से अब 124 126 में भी आप देख सकते हैं कि इसका टेंस 2 तो इसका भी टेंस है 2। तो पहली समानता क्या मिली दोस्तों कि टेंस प्लेस दोनों में एक जैसा है। और दूसरी समानता है कि यूनिट प्लेस जो है ना उसको ऐड करने से 10 होता है। सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज 10। इसका यूनिट है 7, इसका यूनिट है 3। आप देखिए 7 में 3 को ऐड करेंगे 10 होगा। इसका यूनिट 8, इसका यूनिट 2, इस दोनों में 8 में 2 को ऐड करेंगे 10 होगा। इसका यूनिट 7, इसका यूनिट 3, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 होगा। चलिए, ये दोनों एक जैसा एग्जाम्पल हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा वैरायटी समझ में आए। ठीक है, देखिए इसका यूनिट 2, इसका यूनिट 8, तो 2 और 8 10। इसका यूनिट 1, इसका यूनिट 9, 1 और 9 10। इसमें भी आप देख सकते हैं 4 और 6 10। तो दोस्तों, इस ट्रिक में आप जब भी अप्लाई करें तो दो बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि टेंस प्लेस एक जैसा हो और यूनिट प्लेस को सम जो है वो 10 होना चाहिए। दोस्तों, ट्रिक जानना जितना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात को जानना कि उस ट्रिक का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे दवा का नाम जानना जितना जरूरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस दवा का काम जानना
उस दवा को इस्तेमाल करने का तरीका जानना। दवा का नाम आप नहीं जानेंगे तो चलेगा, लेकिन दवा का काम जाने बिना, दवा का इस्तेमाल का तरीका जाने बिना अगर आप दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर पता है कि आपको फायदे के बदले नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जब भी कोई ट्रिक की चर्चा करता हूं तो इस बात पे जोर देता हूं, हालांकि हर वीडियो में ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने ही वीडियो देख चुके हैं, आगे भी जो वीडियो देखेंगे, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि उस ट्रिक का, उस टेक्निक का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको बढ़िया से याद रहे, इसलिए मैंने इस ट्रिक का नाम दिया है मलेरिया बीमारी। जी हाँ, मलेरिया बीमारी में 2 लक्षण होते हैं ना, जारा लग के तेज बुखार, तो समझना मलेरिया बुखार। तो इसमें भी आप देखिए, ये जो पेशेंट है ना, इस पेशेंट के 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण कि यूनिट प्लेस को जोड़ने पे टेन हो रहा है, और दूसरा लक्षण टेंस प्लेस पे एक समान है। ठीक है, तो जैसे केवल जारा लगे और बुखार ना हो तो आप उसे मलेरिया नहीं बोल सकते। उसी तरह से केवल बुखार लगे और जारा ना हो, जारा लग के बुखार ना आए तो भी मलेरिया नहीं कहा सकता। तो मलेरिया होने के लिए ये दोनों कंडीशन जरूरी है। पहले आपको जोरों की ठंड लगनी चाहिए, इसके बाद जोरों का बुखार आना चाहिए। तो ये ट्रिक जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि टेंस प्लेस दोनों में एक जैसा होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, यूनिट प्लेस का जो सम है, यूनिट प्लेस पे जो अंक है, इकाई स्थान पर जो अंक हैं, उनको जोड़ने से 10 होना चाहिए। तो इस ट्रिक को अगर याद रखना है तो आप याद रखिए कि टेंस प्लेस हो एक समान, टेंस प्लेस हो एक समान और यूनिट का सम हो 10, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, बस। जी हाँ, इस बस में हम क्या करेंगे दोस्तों? हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, अब ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लोग कैलकुलेटर लेके भी करें ना, हम बड़े लोग भी, तो कम से कम मिनट 2 मिनट तो लगने ही लगने हैं। प्रॉपर वे में करें तो कुछ और ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप यकीन करेंगे दोस्तों, इस टेक्निक को आप यूकेजी और 1 के बच्चे को, प्रेप और 1 के बच्चे को सिखा देना, तो ये पांचों का पांचों जो सवाल है वो मुश्किल से 10, 12, 15 सेकंड के अंदर में बन सकता है। जी हाँ, 10, 12, 15 सेकंड के अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये टेक्निक वास्तव में कितना आसान है, और आप खुद सोचिए कि क्या यूकेजी 1 का बच्चा भी इसे 10, 12, 15 सेकंड में कर सकता है कि नहीं, वो भी मुंह जबानी, बिना एबेकस, बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर। क्या करना है दोस्तों? केवल 2 ही काम हमें करने हैं। पहला काम है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ना, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको काउंटिंग में आने वाले जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी दहाई स्थान पर जो अंक है उसको गिनती क्रम में आने वाली ठीक अगली संख्या से गुना कर देना है। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि दोनों के टेंस पे 4 है, 4 के बाद काउंटिंग में 5 आता है, इसीलिए नियम के हिसाब से 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके पहले 20 बोलेंगे। और हमने इतना बोल दिया तो अब हमारे लिए टेंस का वैल्यू खत्म, हम भूल जाएंगे कुछ देर के लिए कि टेंस पे क्या था। अब मतलब है हमें केवल वंस से। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है, वंस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका 1 7 है, इसका 1 3 है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो जैसे ही हमको कोई 47 इंटू 43 बोलेगा तो 3 में 3 बोलेगा, जब तक नहीं बोलेगा ना फौरन बोल सकते हैं 21। और दोस्तों, अंग्रेजी में तो समय लगता है ना, हिंदी में और आसान से बोलते हैं 20-21। उसी तरह से आप इसमें देखिए, इसका टेंस 3 है, तो 3 के बाद 4 आता है, 3 4 जा 12 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। इसमें आप देखिए 5 के बाद काउंटिंग में 6 आएगा, तो 5 6 जा 30 और फिर 2 8 जा 16। दोस्तों, इसमें आप देखिए 6 के बाद 7 आता है, तो 6 7 जा 42 और 1 9 जा 9। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतना लिखते हैं ना तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो पिछले 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें शुरू में यानी ये काउंटिंग का कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये पहला स्टेप कहलाता है। हम बोलने के टाइम में जरूर इधर से बोलते हैं, लेकिन जब कैलकुलेट करके लिखते हैं तो पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं, आपको भी पता होगा। तो ये जो नियम कहता है ना, ये पहला स्टेप में हमें हर हाल में 2 और केवल 2 और केवल 2 डिजिट चाहिए। मैंने
इससे पहले की वीडियो में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की जो चर्चा की है, तो इस बात को बहुत बढ़िया समझाया है। अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को जाकर के देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है, हर जगह ऑलरेडी 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट आया 9 के रूप में। और चूंकि ये रूल कहता है कि हमको पहला स्टेप में, ये दूसरा वाला स्टेप है ना, यहाँ सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कितना डिजिट होगा। लेकिन पहला स्टेप जो है ना, इसमें बाध्यता है कि हर हाल में आपको 2 ही डिजिट चाहिए। तो चूंकि इन तीनों में तो ऑलरेडी 2 थे, हमने कुछ नहीं किया। इसमें चूंकि सिंगल डिजिट आया है, इसलिए अपनी पॉकेट से 0 लगा देंगे। दोस्तों ये 0 हम इधर लगाएंगे लेफ्ट साइड में, इधर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इधर लगाएंगे तो 0 हीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना में, गांधीगिरी में इन चीजों की बहुत बढ़िया ढंग से चर्चा किया है। आप उस टेक्निक में जाकर देख सकते हैं। और आते हैं दोस्तों लास्ट एग्जांपल पर। आप ध्यान दीजिए, ये जो टेक्निक है ना, ये केवल 2 डिजिट पे ही काम नहीं करेगा। ये टेक्निक जो है 2 के अलावे 3-4 डिजिट पे नंबर पर भी काम कर सकता है, काम करता है। हाँ, शर्त एक ही है कि पहली शर्त जो यूनिट का सम तो 10 होना ही चाहिए, और दूसरी शर्त है कि यूनिट के बाद, यूनिट को छोड़ने के बाद जो नंबर बचते हैं ना, ये रिमेनिंग नंबर, वो दोनों सेम होना चाहिए। यानी अगर नंबर 3 डिजिट का है तो केवल टेंस को सेम रहने से काम नहीं चलेगा, हमको 100 प्लस भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 100 पर 1 देख रहे हैं, यहाँ भी 100 पर 1 देख रहे हैं। इस 1 की जगह पर यहाँ हम 100 पर 2 कर दें या फिर मैंने कुछ और कर दें, तब जाकर के दोस्तों ये नहीं होगा। इसीलिए हमारा 100 प्लस भी सेम होना चाहिए। करेंगे क्या दोस्तों? तो आप देखते हैं 12 के बाद काउंटिंग में 13 आता है, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 13 जा 156, और इसके बाद 4 6 जा 24, जैसा कि हमने सब में किया। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ये आपने 12 13 जा कैसे कर दिया? हम तो 12 10 जा 120 तक ही जानते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी टेक्निक में इस चीज को बहुत बढ़िया समझाया है। आप बढ़िया समझना हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वर्ग निकालने का जो गांधीगिरी फार्मूला है। फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि जैसे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख दीजिए, और 13 में ये 2 को ऐड कर दीजिए। 13 और 2 15। ठीक है, अगर 14 को 17 से करना है तो 4 7 जा 28, और सॉरी, ये 4 7 जा 28 का केवल 8 लिखेंगे, 2 को हम कैरी कर लेंगे, और 17 में इस 4 को ऐड कर देंगे पहले 21, और इसमें ये वाला 2 जो है ऐड करके 23। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है ये। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्निक जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपको वाकई पसंद आया है तो अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मुझे आपके लिए इस तरह के और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक और प्रार्थना है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप अपने इस चैनल को ग्रो कराने के लिए, आप इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।